अतीक और अशरफ के बाद विपक्ष के सवालों और आरोपों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि उसे सिर्फ एक केस में गुनहगार माना गया था। अतीक को गैंगस्टर मीडिया ने बनाया। ममता बनर्जी से लेकर महबूबा मुफ्ती और नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी तक ने अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर योगी सरकार को घेरा। इस बीच अतीक और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को नैनी से प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है। अतीक और अशरफ के मर्डर की जांच के लिए सरकार ने 2 SIT का गठन किया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार फुल स्पीड में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीदर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। राहुल ने पीएम मोदी के 15 लाख के वादे पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जो भी वादा करेगी उसे सरकार बनते ही पूरा करेगी। बीजेपी छोड़ने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस बीच कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। जगदीश शेट्टार की सीट से पार्टी महासचिव महेश तेंगिनाकाई को उम्मीदवार बनाया गया है। नवी मुंबई में तेज धूप से हुई मौत को लेकर सियासत फुल स्पीड में है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता अजित पवार पीड़ितों से मुलाकात करने नवी मुंबई के अस्पताल पहुंचे और घटना की जांच की मांग की। उधर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि नवी मुंबई में रविवार को महाराष्ट्र भूषण इवेंट कार्यक्रम में शामिल होने वाले 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत की वजह गर्मी बताई जा रही है। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजसेवी दत्तात्रेय नारायण को अवार्ड दिया। इवेंट में 7 लाख समर्थक शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू की परमिशन मांग रहे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वाराणसी कलेक्टर 18 अप्रैल को संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाएं और उसमें फैसला करें ताकि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वुजू के लिए सुविधा दी जा सके। याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर बने वुजूखाने को खोल दिया जाए, जिसे शिवलिंग बताकर सील बंद कर दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को करोड़ों रुपए के पशु तस्करी घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित दफ्तर में 18 अप्रैल को बुलाया गया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक से ईडी और सीबीआई की पूछताछ पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगी और तब तक जांच एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ नहीं कर सकेंगी। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की कस्टडी कोर्ट ने एक बार फिर बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया अब 27 अप्रैल तक ईडी और 29 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। शराब घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है, वहीं सीबीआई अनियमितता के मामले की जांच कर रही है। दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही थी। 3 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को सिसोदिया की 17 अप्रैल तक कस्टडी दी थी। इसके 2 दिन बाद 5 अप्रैल को अदालत ने ईडी को भी 17 अप्रैल तक की कस्टडी दे दी थी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। बठिंडा कांड में पुलिस ने आरोपी देसाई मोहन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मारे गए जवानों का साथी है। मिलिट्री स्टेशन में 12 अप्रैल को 4 जवानों पर फायरिंग देसाई मोहन ने ही की थी। बठिंडा पुलिस के मुताबिक आरोपी ने LMG राइफल के 8 कारतूस, इंसास राइफल और एक 20 कारतूस वाली मैगजीन चोरी की थी और फिर उसी की मदद से वारदात को अंजाम दिया। वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। वारदात के बाद देसाई ने अफसरों को गुमराह भी किया था। देसाई ने कहा था कि उसने कुछ संदिग्ध लोग देखे थे जो जंगल की तरफ भाग गए। उसके बयानों के आधार पर जब जांच की गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मार्च में थोक महंगाई दर में कमी आई है। अब आंकड़ा 1.34% पर है। यह 29 महीने का निचला स्तर है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। जनवरी 2023 में थोक महंगाई दर 4.73% थी। गेहूं, दालें और ईंधन जैसी चीजों के सस्ते होने से महंगाई में ये गिरावट आई है। अक्टूबर 2020 में यह 1.31% पर थी। ये लगातार 10वां महीना है जब थोक महंगाई गिरी है। पिछले सोमवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े भी जारी किए गए थे। मार्च 2023 में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.66% पर आ गई है। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, लिहाजा तैयारियां आखिरी चरण में है।
एक तरफ बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम तेजी से चल रहा है, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस बार रास्ते पूरी तरह से बदल चुके हैं। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल से खुलेंगे। लगातार खराब होते मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा की तैयारियां प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रही है। अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राजधानी खार्तूम में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच हुई हिंसा में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है। करीब 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बागी पैरामिलिट्री फोर्स ने राजधानी खार्तूम में ज्यादातर सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने का दावा किया है। खार्तूम में स्कूलों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है।